हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। बेटा ये है आपकी साइंस वर्कशीट नंबर 33 जो आपको 12 फरवरी यानी कि फ्राइडे को सबमिट करनी है और इसका टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। तो बेटा आज हम रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक फोटोसिंथेसिस। तो शुरू करते हैं। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स विच आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। सो हमने जैसे पहले ही पढ़ा था कि लीफ के ऊपर एक बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं बेटा, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और इनको गार्ड कौन करता है? गार्ड सेल्स, जो देखने में किडनी के शेप जैसे होते हैं या फिर जैसे बीन्स होते हैं, राजमा होते हैं, उनकी शेप जैसे ये दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनकी प्रॉपर पिक्चर बनाए तो ये आपको कुछ इस तरह के नज़र आते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये गार्ड सेल्स हैं और इनके अंदर जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। तो जब तो ये गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाते हैं तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और जब ये रिलैक्स करते हैं तो स्टोमेटा खुल जाते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वो इन स्टोमेटा की हेल्प से ही होता है। और इन लीव्स में जो बेटा ग्रीन कलर का जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल हेल्प्स अस टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। कि सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है, जो सन की सोलर एनर्जी है, प्लांट को वो खाना बनाने में चाहिए, तो उसको इकट्ठी कौन करता है अपने अंदर? क्लोरोफिल, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले रहा है? स्टोमेटा। क्लोरोफिल का क्या काम है? सनलाइट को कैप्चर करना, इकट्ठी करना। उसके बाद जो प्रोसेस है, ठीक है, जिस प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, इन दोनों को मिलाकर अपना फूड बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन हमें देते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। खाना बनाने के प्रोसेस को हम कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटो मतलब लाइट। किसकी लाइट हेल्प से हो रहा है? ये सनलाइट की हेल्प से हो रहा है। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड photosynthesis. So it is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. तो लाइट को कैप्चर कौन कर रहा है? सोलर लाइट को क्लोरोफिल कैप्चर कर रहा है और उसको खाने में चेंज कर रहे हैं लीव्स, राइट, और उसको स्टोर कर रहे हैं प्लांट्स में। तो जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो कौन है? सन। क्योंकि सन की हेल्प से प्लांट्स ने फूड बनाया, उन प्लांट्स पे हम डिपेंड किए, एनिमल्स डिपेंड किए, तो सभी जो है वो अल्टीमेटली ह्यूमंस, एनिमल्स, सब प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, राइट। तो इसलिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। देन क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो हम कौन से पार्ट को फूड फैक्ट्री कहते हैं? लीव्स को, क्योंकि वहाँ पर फूड बनता है, राइट। सो लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्रोडक्ट्स क्या हैं बेटा? प्रोडक्ट्स में जो है उनका फूड है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है, डायग्राम दी हुई है, ठीक है। इस डायग्राम को भी आप बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये इनके रिएक्टेंट्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्टेंट एंड वाटर एंड मिनरल्स। तो आप यहाँ पे मैं आपको लिखवा ही देती हूँ। सो रिएक्टेंट्स में बेटा पहले आप लिखेंगे, रिएक्टेंट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो रिएक्ट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट। ये रिएक्टेंट्स हैं किस, और साथ में बेटा सनलाइट भी आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे, सनलाइट प्लस सनलाइट, ठीक। उसके बाद प्रोडक्ट्स क्या हैं? प्रोडक्ट्स में है फूड एंड ऑक्सीजन। दो चीज़ें बनती हैं, एक तो प्लांट का फूड बनता है और दूसरा क्या बनता है? ऑक्सीजन, राइट। सो ये दोनों क्या हैं? ये हैं प्रोडक्ट्स। व्हेन डू प्लांट रेस्पायर। प्लांट सांस कब लेते हैं? प्लांट डे में भी सांस लेते हैं और नाइट में भी, दोनों टाइम प्लांट सांस लेते हैं, ठीक है। वाई इज फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमंस। हमारे लिए फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज ह्यूमंस
डिपेंड ऑन प्लांट्स, ह्यूमंस डिपेंड, हम डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, फॉर फूड, बिकॉज वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, राइट. देन इज कैन फोटोसिंथेसिस हैपन विदाउट सनलाइट, क्या फोटोसिंथेसिस सनलाइट के बिना हो सकती है? नो, फोटोसिंथेसिस सनलाइट के बिना नहीं हो सकती. देन द टाइनी ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस पे जो छोटी छोटी ओपनिंग्स प्रेजेंट है उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड स्टोमेटा, राइट, दे आर कॉल्ड स्टोमेटा, STOMATA, स्टोमेटा. सो ये थी बेटा आपकी वर्कशीट, एंड इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए. इसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे फाइनल एग्जाम में. सो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.